नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग शादी। जिनकी हो चुकी है वो भी देखना, जिनकी होने वाली है वो भी देखना, जिनके बच्चों की होने वाली है 2 4 5 साल में उनके लिए भी है। और अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स पे ज़रूर डालना। बिल्कुल चाय पे चर्चा का मसालेदार मज़ेदार टॉपिक है। और ये क्या है, एक बड़ा ज्ञान लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल ज्ञान एज ए मैरिटल काउंसलर मुझे देखने को मिला है। हम जब शादियाँ करते हैं ना, उसके एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, बट लोगों ने शायद इसको टेम्पलेट फॉर्म में और फ्रेमवर्क में नहीं देखा। आप लड़की वाले हैं, दोनों की तरफ से बैटिंग करने की कोशिश करूँगा। लड़की वाले लड़के वाले, दो इक्वेशन होंगी और उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा और फिर फाइनल रिजल्ट निकलेगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लड़की वाले हैं, अब आपके पास मान लो दो ऑप्शन हैं। ठीक है, लड़कों के, एक लड़का ऐसा है जो बड़े धनी परिवार का है, माता पिता अच्छे सेटल्ड हैं। धनी परिवार बोलो तो लेट से दोनों ग्रुप पे ऑफिसर्स हैं, या कोई बिजनेस फैमिली है, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास का बच्चा है जिससे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। आप देखते हैं प्रॉपर्टी भी दिख रही है, कुछ घर दिख रहा है, बढ़िया फ्लैट दिख रहा है, गाड़ी भी अच्छी इनके पास है, मतलब अच्छे स्टेटस पे हैं ये। और ये जो बेटा है ये देखने में ठीक ठाक सब कुछ अच्छा है, पर इसकी अपनी नौकरी कोई बहुत ग्रेट नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई करी है इसने और लेट से 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो ये हमारा होगा गौरव, लड़का नाम है गौरव। ठीक है, अब एक सौरभ है। सौरभ क्या है, IIT IIM का ठप्पा, बहुत होनहार बालक। ठीक है, लेकिन इसका परिवार इतना अब ग्रेट नहीं है। ही कम्स फ्रॉम ए हम्बल फैमिली। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड ग्रेट, नहीं तो फिर लोग क्लासिक वो हो जाएंगे, कई बार बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। तो आई विल से ही कम्स फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, सौरभ कम्स फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड एंड फादर इज़ नॉट रिच। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास टाइप आप लगा लें। ठीक है, फिनेंशियली। ठीक है, एंड मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ही इज़ गॉट अ सिस्टर हु इज़ टू बी मैरिड। ठीक है, एंड इसकी अपने पेरेंट्स की तरफ लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसकी सैलरी बहुत अच्छी है बिकॉज ही इज़ IIT IIM। तो यू कैन से इसकी सैलरी पैकेज इज़ लाइक 2.5-3-4 लाख रुपए का पर मंथ का है, जो साल का 40-50 लाख के करीब लगा लें। एंड एक आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको दो चॉइसेस मिल रही हैं, एक धनी परिवार, एंड ये प्रैक्टिकल है। आपको नॉर्मली बहुत धनी परिवार और ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं वाला, ये भी एक फैक्ट है। जो मैं बोल रहा हूँ यही कॉम्बिनेशन मार्केट में। अब आपकी लड़की है, किससे शादी करेंगे? ठीक है, तो बोलेंगे जिसको जो लड़की पसंद करेगी, या बोलेंगे भी हमें तो लड़का पसंद है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों केसेस में लेट से A से शादी हुई आपकी। फर्स्ट केस में आपने बोला कि भी परिवार देखना है, बड़ा धनी परिवार है, अच्छा परिवार है, ऐसा है वैसा। लड़की की शादी कर दी आपने। लड़का तो 80 हज़ार ही कमाता है, जितनी भी वो दौलत है वो सास के पति की है, चकाचौंध सास के पति की है। सास की उम्र कितनी है? 49-50 ईयर्स, क्योंकि बेटी की उम्र है 26-27, 23 का माँ बन गई थी वो। और जो ससुर है उसकी उम्र 52-53 साल है, और जो आपकी बेटी है उसकी उम्र 24-25 साल है। ठीक है, तो अब वो 49 ईयर ओल्ड इज़ द मालकिन, द सास, एंड दे आर गोइंग टू लिव फॉर नेक्स्ट 40-45 ईयर्स टिल 85-90-95 ईयर्स। तो वो जो भी आपने धन देख के अपनी बेटी की शादी करी है ना, उसमें बेटी के हिस्सा कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, सास कभी खुश होगी तो 4-5 तोले का सेट दे देगी, कभी कुछ घुमा देगी, कुछ खिला देगी, कुछ कर देगी। ठीक है, लेकिन कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, गुजारा उस 80 हज़ार से ही करना है। और सिंस 80 हज़ार है और बेटा भी डिपेंडेंट है, तो पैरी पौना अच्छा करना पड़ेगा बेटे को भी, और बेटे को करना है तो बहू को भी करना पड़ेगा। बहू सफोकेटेड फील करती हैं ऐसे हाउस होल्ड्स में। ये मेरा मैरिटल कंसल्टेशन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये 1-2 केस का नहीं है। शादी तो इसी बेसिस पे करी थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो टोयोटा कोरोला है उसमें बहू को घूमने को नहीं मिल रहा। बहू क्या बोलते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर में घूम रही पति के, और वो भी नहीं, पति चला लेता है उसको, उस हिस्से में वो भी नहीं होती। तो जो आपको टोयोटा कोरोला दिख रही थी, आपको कोई और बड़ी गाड़ी दिख रही थी, उसके हिस्से वो नहीं है। अगर आप उनके साथ भी रहते हैं या कोई छोटा मोटा, तो आपको वहाँ 1-1.5 कमरा ही मिला हुआ है ऊपर, छुटका सा कुछ, या फिर अपना इशू लगता है तो वो कहते हैं अपना बाय ऑल मीन्स जाए। तो ये एक एस्पेक्ट था।
दूसरा एस्पेक्ट पे आते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन से ये निकालना है कि करना क्या है। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस समाज को एकदम बढ़िया दिखाने वाले यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। आई एम द ओनली वन, क्योंकि नॉट ओनली मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में चलता है, ये मेरा काम भी है, ठीक है, और पूरी नोट्स और डायरी बने हैं। दूसरा केस वो IIT IIM वाले का, अब वो तो 40 लाख 45 लाख का है, पर वो 40-45 लाख में उसके सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा है। मेरे माँ बाप गरीब थे, इनने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया। अब उसकी कोई लिमिट नहीं होती कई बार। अब वो बहन, कोई भाई है या पेरेंट्स है, वो इनकम काफ़ी वहाँ डाइवर्ट होती है। घर की छत बना दी, कभी उनको गाड़ी दे दी, कभी उनको घुमा दिया, कभी कुछ, और वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, और ऊपर से कंट्रोल भी वहाँ से दिखता है, इमोशनल भी और अदरवाइज़ भी। और कई बार क्या है, जब ये वाली लड़की है ये सोचती है, यार तेरे को तो मैंने IIT IIM का ठप्पा लगा था, उससे शादी करी थी, ये 40 लाख का पैकेज तो मैं सोच रही थी कि 28 लाख पे तो मेरा ही हक है, 12 तू रख लेना। नॉट रियलाइजिंग कि 40 में से शायद 12 तो टैक्स में चला जाता है, ठीक है, तो मिलता तो 28 ही है। उस 28 में से भी 15 हिस्से हो रखे हैं। वो भाई साहब ने क्योंकि परिवार वाले उतने अमीर नहीं थे, तो उसने एजुकेशन लोन भी ले रखे हैं, जो IIM किया था, कुछ और खर्चा पानी किया था उसके, वही चल रहे। फिर एक आधा उसने प्लॉट या घर पेरेंट्स के लिए बनवा दिया था, उसका भी लोन चल रहा है। अपना भाई साहब का मीटर डाउन नहीं हुआ। अब ये बीवी कह रही है, तेरा इतना पैकेज है, तू खरीदता क्यों नहीं 2 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में, किराए पे क्यों रहते हैं? किराया जा रहा है अच्छा मोटा, कलेश की जड़। तो इसका सलूशन क्या है लड़की वालों, आप और क्या सलूशन है आप बताओ? इसका सिर्फ सलूशन ये कि ऐसा इसके बीच ये दो टकराओगे, या इसके बीच का एक सिचुएशन इसके पास की होगी, एक सिचुएशन इसके पास की होगी। ये मैंने 2 अलग एक्सट्रीम्स बताए हैं, सौरभ और गौरव का एग्जांपल लेके, लेकिन सिचुएशन या तो इसके पास होगी कुछ, या इसके पास होगी, इनमें से एक होगी। इसका एक ही सलूशन है जी, आपकी बेटी काम करने वाली होनी चाहिए, उसकी अपनी तनख्वाह 1-1.5-2 लाख 60,000 जो भी है उसकी होनी चाहिए, कि जो उसकी है वो उसका है। ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं लड़के वाले, जब लड़की सेलेक्ट करते हैं, आपने सेम ऐसे ही किया। लड़की बहुत अमीर परिवार की है, सुंदर है, सुशील भी लग रही है, ठीक है, या फिर गरीब परिवार की है, या शायद उतने अमीर परिवार की नहीं, 2 इसमें देखते हैं, ठीक है। जब अमीर परिवार की लड़की से आपने शादी करी, तो ये हो सकता है शादी में अच्छा लेना देना हो गया, अच्छी शादी होगी, अच्छे कपड़े वपड़े गहने वहने, एक बार तो हो गया, बट वो हो गया इवेंट। अब उसका कोई ऐसा नहीं कि EMI बंधेगी आपके नाम की, होगी शादी। और उस लड़की का अगर भाई है तो भूल जाओ, वैसे भी वो तो भाई का ही सब ध्यान रहता है। कोई और बहन है तो उस बहन का कुछ होगा, अनलेस अनटिल इकलौती, बिल्कुल ही इकलौती मिल गई तो वो रेयर केस है। उस केस में भी कोई ससुराल पक्ष या कोई नहीं देता, अनलेस अनटिल वो दामाद बिल्कुल घर जमाई बनने को तैयार हो। तो अगर ससुराल वाले, कुछ अमीर घर वाले कुछ देंगे, खूब जता के देंगे और खूब लॉयल्टी सीख करेंगे, और ऐसे करके अपनी बेटी के आगे ऐसे ऐसे करवाएंगे आपसे, भी पैसे दे रहे हैं ना, कुछ तो चाहिए ना रिटर्न में। ऐसे थोड़ा ना कि पैसे भी देंगे और आरती भी उतारेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जब आप धनी घरों में इस तरह शादी सोचते हो कि भी लॉटरी खुल गई, मज़े आ रहे हैं, वो तो ससुर तो बड़ा दबंग है, अच्छा है, बिजनेस है, ये है, कुछ होगा, प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिकली आपकी खुशी नहीं बढ़ती। पैसा कहीं से कुछ मिलेगा तो इट विल कम एट ए कॉस्ट ऑफ योर ईगो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। न बिल्कुल वो होना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो भी नहीं मिलेगा। पैसा है पर नहीं देंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने बुढ़ापे के लिए रखेंगे, और एक बार शादी कर दी तो बस वो लड़की देख लेगी जो आगे कुछ करना है। और अगर आपने गरीब परिवार में करी, आप कहते हो नहीं हमें तो लड़की सुशील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमें तो कुछ पैसा वैसा हमारे पास है, हमें कोई डिपेंड नहीं होना, हम तो लड़की देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, करते हैं। आपने शादी कर ली, अब वो लड़की आ गई, अब सो ग्रेट, उतने मतलब पैसा धनवान परिवार की नहीं आई, तो ऐसा नहीं है कि वो घर में आके आपके झाड़ू पोछा बर्तन करेगी जस्ट बिकॉज वो थोड़े गरीब परिवार की। नहीं उसने ज़्यादा कुछ खाना बनाना, नहीं उसने उस तरह की चीज़ें करना, फिर आपका इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है। यार ये तो तू पैसे वैसे भी नहीं लाई, तू ऐसे कोई इतने कोई राजवाड़े ख़ानदान की भी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, समाज में हो रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्या देख के करनी है लड़का लड़की को शादी। और इक्वेशन मैंने पहले बताई थी, एक अब ये बताने वाला हूँ।
तो आपको लड़के वालों को तो एक ही चीज़ की गारंटी है कि लड़की काम करती है, पैसे कमाती है, नहीं करती। बिना पैसे कमाने वाली लड़की से शादी मत करो। अब मैं ये नहीं कह रहा पैसे 3 लाख ही कमाने चाहिए, 2.5 लाख 2 लाख, वो डिपेंड करता है लड़का कैसा है, वो क्या है। भावें लड़की कमाए 30,000, 40,000, 50, कुछ भी, पर कमाने वाली चाहिए, कमाने की कैपेसिटी रखती है। कई लड़के लड़कियां वाले ऐसे बोलते हैं जी हमने तो इसको पढ़ा दिया बहुत, इसने ये कर लिया, तुरंत खां काम कर लिए, PhD कर ली, कमा रही है क्या? आज कमा रही है, आज नहीं कमा रही तो कल भी नहीं कमाएगी, याद रख लेना। 25 की होगी, 26 की होगी, अभी कमा नहीं रही ना वो कुछ, तो आगे भी नहीं कमाएगी। वो सिर्फ पुश करने के लिए जी ये डिग्रियाँ सारी दुनिया लेके घूम रही है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। और लड़कियों को तो ऐसी ऐसी डिग्रियां करा रखी हैं, 6-6, 7-7 करा रखी है, क्योंकि वो 18 साल के बाद जब डिग्रियां कर रही हैं और नौकरी नहीं कर रही तो लड़के का इंतज़ार ही कर रही थी। लड़के का इंतज़ार करते टाइम 7 साल में उनने कुछ पेपर्स इकट्ठे कर लिए हैं, अगर वो नौकरी में कन्वर्ट नहीं हुए तो पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको कमाने वाली से करनी है। तो इक्वेशन 2 का रिजल्ट निकला कमाने वाली लड़की, ऊपर वाला भी ये था। तो दोनों से यही निकला है कि लड़का कमाने वाला ऑफकोर्स चाहिए, बिना कमाने वाले लड़के की तो शादी होती ही नहीं। लड़की भी अब कमाने वाली चाहिए, क्योंकि लड़कियां अब सेंसस में निकल कर आएगा, लड़कों को क्रॉस कर चुकी हैं। नंबर्स में बड़ी सरप्राइजिंग फिगर है, पर आप नोट कर लो, इंडिया में औरतें और लड़कियां नंबर्स में क्रॉस कर गई हैं लड़कों को। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में नहीं करी हैं अभी तक, यहाँ हिसाब किताब ख़राब था बहुत। लेकिन इंडिया, पैन इंडिया टोटल अगर 100 लड़के हैं तो 101 लड़कियां हैं, आप ये सोच लो। अभी नेशनल सर्वे हुआ था, अब उसकी स्टैंप लग जाएगी, जब सेंसस होगा तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा हमें। तो हमें इन ऑल केसेस कमाने वाली लड़की से शादी करनी है। कमाई के ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि भाई इतनी होनी चाहिए, इतनी, वो तो डिपेंड करेगा आपकी स्टेटस क्या है, लड़की का क्या है। पर लड़की कमाने वाली लड़की की इनसिक्योरिटीज़ कम होंगी। और ये जो मैंने इश्यूज़ बताए ये बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं। तो जब भी शादी करो परिवार को ज़्यादा मत देखो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। अमीर है चाहे मिडिल क्लास है चाहे वो है, आपको सिर्फ देखना है कि ये लड़की बहू कमा रही है, पैसे कमा रही है, नौकरी की कैपेबिलिटी रखती है। क्योंकि वो जब आके कमाएगी और इनसिक्योर नहीं होगी, अपने 4 पैसे कमाएगी, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके बेटे का फ़ायदा है। और फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि घर के उसने 4 काम जो हैं वो वैसे भी नहीं करने। 1995-93 के बाद के जो है ना, उन्होंने नहीं करते भाई, नहीं उनके बस का ही नहीं। तो कम से कम नौकरी वाली तो ले लो, नहीं तो फिर लगेगा कि ये गुड़िया क्यों लेकर आए हम, गुड़िया की तरह आके बैठ जाती हैं। और लड़का जाता है सुबह से शाम काम करने पिसने, उसके पास तो चॉइस नहीं है, गुड़िया आपने बिठा दी। तो गुड़िया पे तो फिर दूसरी जो बुढ़िया तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई तो अत्याचार करेगा ही ना कि भाई तू कुछ तो कर ले, तेरे को आरती उतारने के लिए लाए थे। ये समाज में हो रहा है। अगर वो सुबह 8 घंटे चली जाएगी घर से बाहर तो फिर उस पर कोई अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि 8 घंटे गई है, उसको भी रिलैक्सेशन मिला है, 6-7 घंटे वो सोएगी। तो बीच के 2-4 घंटे लेफ्ट राइट अपना पढ़ाई वढ़ाई किसी चीज़ में आप निकाल लो। और अगर आप लेडी पैसे कमाती है, आराम से 5-6 हज़ार रुपये की मेड रख सकती है, कोई नहीं सुना सकता उसको घर में, फिर ना कोई सास सुना, भाई तुम्हें तो रोटी नहीं बनानी ना, बना रही है वो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं लेके आता हूँ जो समाज में मैं देख रहा हूँ ऑन ए डेली बेसिस। इस तरह की बातें करते भी लोगों को शायद डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं लगता, लेकिन समाज में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये अमीर गरीब देख के शादी मत करो, शादी करो स्पाउस देख के, कि जिससे आप शादी कर रहे हो उसकी लाइफ में स्टेटस क्या है, क्या वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, वो क्या वो पैसे कमा सकता है, क्या वो कर सकता है। तो इस पे और भी डिटेल में आएंगे, क्योंकि शादियों में ये शादी का डाइवोर्स का बीज शादी से पहले ही बो दिया जाता है, ये मैंने देखा है। या डाइवोर्स जहाँ नहीं भी हो रहा, अनहैप्पी मैरिज का बीज बोया जाता है। अब कई लोग लिखेंगे नहीं मैं तो नौकरी भी करती हूँ तब भी दुखी हूँ। भैया आप नौकरी छोड़ के देख लो, आप 3 गुना और दुखी हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भी नौकरी कर लोगी तो स्वर्ग मिल जाएगा या दुख नहीं होगा या इश्यूज़ नहीं आएंगे, अपने चैलेंजेस आएंगे उसके। लेकिन अगर वो स्केल ऑफ 100 पे 30 हैं, नौकरी छोड़ते ही वो 90 हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एब्सोल्यूट ब्लिस डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। एंड दिस जनरेशन, द न्यू जनरेशन हैज़ टू नो दिस एंड द प्रीवियस जनरेशन हैज़ टू टेल देम कि भाई हमारे अपने चैलेंज थे, हम अपने में कर रहे थे, तुम लोगों के ये वाले नहीं है तो तुम्हारे ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारी क्रिसमस पार्टी चलती रहेगी, ठीक है। कि वो बस वो 25-26 वो साल के एंड में 7-8 दिन ही होते हैं ना, जो सब दुनिया मनाती है वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। जब वो चले जाते हैं अपने, ठीक है, छुट्टी में, वैकेशन पे, पर वो हमेशा नहीं चलती ना पूरे टाइम, मज़ा तो आता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ है, इसको प्रैग्मेटिकली देखें। एंड जो ये वीडियोस थोड़े से बड़े ज़रूर होते हैं, पर एक बात को समझाने के लिए, समाज को चेंज करना है, बहुत मुश्किल है। विद्यासागर जी राजा राम मोहन राय के टाइम पे मेरे ख्याल आसान था, क्योंकि वो अकेले पढ़े लिखे थे, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बात में दम समझा जाता था और चेंज हो जाता था। आज के दिन तो सभी बड़े हैं, ज्ञान लेने वालों से ज़्यादा ज्ञान देने वाले हैं। तो जब ज्ञान देने वाले ज़्यादा है और लेने वाले कम है, तो भाई इट्स नॉट ईजी टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है। पर ये वीडियोस आप देखो, मैं एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, इसको कैसे ट्वीक करना है वो अलग बात है। इसमें आई एग्री विद व्हाट यू से, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, व्हाट यू से इज़ एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, या व्हाट यू से इज़ बिल्कुल बकवास, इससे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है कि मैंने एक टेम्पलेट निकाला कि भाई ये शादियाँ हो रही हैं ना ये सब देख के, ठीक है। तो जब आप फॉल इन लव करो, आप ये आप लोगों को लगेगा अरेंज मैरिज की, अगर आप फॉल इन लव भी कर रहे हो ना किसी से, तो देखो कि वो जो, अगर आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे कर रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन तो चली जाएगी। 50-60 साल फिजिकल अट्रैक्शन किसी की नहीं रहती, रहती है थोड़े दिन रहती है, ज़रूरत है, हार्मोन्स हैं, सब ज़रूरत है। देखो कि भैया मनी अर्निंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर औरतें नहीं कमाएंगी आगे गुजारे नहीं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है लाइफ का। और अगर आदमी घर में काम नहीं करेंगे थोड़ा बहुत और मदद नहीं करेंगे, नहीं गुजारेंगे। जिस तरह आज की जनरेशन जो काम करने निकली है 20s में, उनके पापाओं का गुजारा हो गया ना, वैसा नहीं होने वाला कि वहाँ रोल्स बड़े डिफाइंड थे, मम्मी जी ये करेंगी, पापा जी नोट कमाएंगे और गुजारे हो जाएंगे। एस्पिरेशंस हैव इंक्रीज्ड, एंड अगर एस्पिरेशनल लो भी रख लो आप, तो भी ज़रूरत है औरत को काम करने की। और वो औरत सिर्फ कि मुझे एक बच्चा करना है, 2 करना है, कैसे पालूंगी, ये करूँगी, इसकी पूछ पकड़ के कैन not have a career or not have a system where she is not earning money, because 23-24 साल की शादी हो रही है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितने की भी हो रही है भैया, 80 ईयर्स तक काम करना है। उसमें बीच में 2 बच्चे कर भी लिए तो 65 ईयर्स ऑफ अर्निंग, 60 ईयर्स ऑफ अर्निंग, 55-60 ईयर्स ऑफ अर्निंग में 5-7 साल थोड़ा कम कर लिया तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, उसका आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जा रहा है फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार तू इतनी अवेयरनेस बना रहा है, तो कई घरों में खटपट शुरू हो गई है, फीडबैक आया है कि तू तो मैंने कलेश नहीं किया, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और जब वो एक किसी का वो होगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो किसी का जो था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला भी मैं बनाऊंगा। आई विल मेक ए वीडियो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियो चाहते हैं तो आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि के उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख देना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। थैंक यू वेरी मच।